हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम टेक्स्ट बुक 12th टेक्स्ट बुक से बीके का थर्ड सम सॉल्व करने वाले हैं, पेज नंबर 193, जिसके पार्टनर्स हैं अनीता, सुनीता एंड कविता। जिसके अंदर में कविता जो पार्टनर है उसकी डेथ हुई है 1 जुलाई को। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर में सिर्फ रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, लेकिन हम इसके अंदर में बैंक अकाउंट बना रहे हैं एज अ रफ वर्क और गुडविल अकाउंट भी बनाने वाले हैं एज अ रफ वर्क। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये सम किस तरीके से सॉल्व करना है, सिंपल है। इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1। देन नाउ सबसे पहले लायबिलिटीज के अंदर में इनका कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है जो है अनीता, सुनीता और कविता का 40, 40 और 20। तो उसको हम लिखेंगे कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन 40,000 एंड 20,000। देन उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स 30,000। क्रेडिटर्स को लिखना है लायबिलिटीज में, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जिसका अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में डायरेक्टली 30,000। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्स पेएबल, जिसको लायबिलिटीज में लिखना है। उसका अमाउंट है 2,000। उसके बाद दिया हुआ है बैंक लोन 8,000। बैंक लोन के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, तो उसका अमाउंट हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम के अंदर में। अमाउंट दिया है 8,000। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एसेट साइड में। ये था हमारा लायबिलिटीज। एसेट्स में सबसे पहले दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अमाउंट दिया उसका 55,800। $55,800। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक एडजस्टमेंट है जिसका अमाउंट है 30,000। इसको इधर में लिखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, तो उसका अमाउंट है 16,000। उसके बाद फर्नीचर के बाद में दिया हुआ है डेटर्स। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो उसका जो अमाउंट दिया है 20,800। उसको हम अंदर लिखेंगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है, नेक्स्ट है आरडीडी। आरडीडी हम अभी फिलहाल लिखते नहीं है, जो बैलेंस शीट में दी होती है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट बैंक। बैंक दिया हुआ 8,200। तो देखो हमने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,200। ओके। उसके बाद में दिया हुआ है गुडविल। क्या दिया हुआ है? गुडविल। कितना दिया है गुडविल? 10,000। ठीक है, गुडविल देखते हैं। 10,000 दिया हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग एक काम करेंगे, गुडविल को डायरेक्टली यहां पे लिख देंगे, या फिर हम लोगों ने क्या किया है, गुडविल अकाउंट बनाया है। तो ये जो गुडविल दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे
गुडविल अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। कितना दिया हुआ है गुडविल? 10,000। देन उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुडविल के बाद अभी हम अगर चाहे तो गुडविल को एसेट्स में लिख सकते हैं, इसमें भी इसका इफेक्ट दे सकते हैं, और अगर हम चाहे तो उसका अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट में भी उसका इफेक्ट दे सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने क्या किया, गुडविल का अकाउंट प्रिपेयर किया, अकाउंट में उसका क्या करता हूं मैं इफेक्ट देता हूं। कैसे इसका इफेक्ट देना है आगे देखते हैं, एडजस्टमेंट में कैसे एडजस्टमेंट करना है। नेक्स्ट वन आगे ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको बोला है, देखो ऑल द डेटर्स वेर कंसीडर्ड एज गुड। डेटर्स सारे के सारे कैसे हैं? अच्छे हैं। डेटर्स सारे के सारे अच्छे हैं का मतलब है कि यहाँ पर हमने आरडीडी माइनस नहीं करनी है, डेटर्स में से आरडीडी माइनस नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे लेस आरडीडी, 0 माइनस करनी है, नहीं माइनस करनी तो बाहर आ जाएगा 20,800। क्या अमाउंट आ जाएगा? 20,800। अब अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर में देखो डेटर्स दिया हुआ है 20,800, वहां क्या है लेस आरडीडी 800। सो 800 रुपए माइनस करने के बाद अमाउंट देखो बाहर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 20,000। तो देखो आपका डेटर जो एसेट है उसकी वैल्यू है आउटर कॉलम में 20,000, कितनी है 20,000, और यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसके अंदर में देखो आपका उस डेटर का वैल्यू देखो आउटर कॉलम में कितना है 20,800। तो यहां से इसका वैल्यू क्या हो गया 800 बढ़ गया, क्योंकि पहले 800 रुपए आरडीडी माइनस किया था, इसमें हमने आरडीडी माइनस नहीं किया है, तो 800 रुपए क्या हुआ डेटर्स का बढ़ गया। तो जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसका जो इफेक्ट है हम कहां देते हैं, डेबिट साइड में देते हैं बाय आरडीडी, सॉरी क्रेडिट साइड में देते हैं बाय आरडीडी 800। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सबसे पहले ये डेटर्स पे ध्यान देने का कि डेटर्स का जो अमाउंट है क्वेश्चन में आउटर में कितना दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा जो आंसर है उसमें बाहर कितना आया हुआ है। तो बाहर वाले अमाउंट को क्या करना है, कंपेयर करना है, और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो 800 रुपए की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका इफेक्ट जाएगा एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या जिसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, तो उसके क्रेडिट साइड में जाएगा। देन उसके बाद आगे चलते हैं अगले एडजस्टमेंट की तरफ। अगले एडजस्टमेंट में कह रहा है अ कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर द कंपेंसेशन ऑफ 900 वाज प्रोवाइडेड। यहाँ पे देखो अभी कंटीजेंट लायबिलिटी क्या करना है, प्रोवाइड करना है, तो लायबिलिटी क्रिएट करना है। कंटीजेंट लायबिलिटी है मतलब उसको हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। इसका मतलब हमारी यहाँ पे 900 रुपए की जो लायबिलिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, 900 रुपए की लायबिलिटी बढ़ रही है, तो हम इसको लिखेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी कितने रुपए की बढ़ रही है, 900 रुपए से बढ़ जा रही है। अब हमने यहाँ पे देखो 900 रुपए लिख दिया, तो हमारा जो लायबिलिटीज है वो 900 रुपए क्या हो गया, बढ़ गया। थोड़ा सा लॉजिकली देखो यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे लायबिलिटी 900 रुपए लिखी तो जो लायबिलिटी हमारी है वो 900 रुपए क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखो अभी अभी हमने क्या था, डेटर देखो 800 रुपए बढ़ा था, तो वो कहाँ लिखा हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। तो ये देखो एग्जैक्टली उसके अपोजिट में है, तो इसका बढ़ना मतलब इसका इफेक्ट कहां पे जाने वाला है, इसका इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में टू कंटीजेंट लायबिलिटी 900। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले एडजस्टमेंट की तरफ। अगला एडजस्टमेंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। एडजस्टमेंट ध्यान से देखना, देखो क्या बोला है,
इन्वेस्टमेंट देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर में 30,000, जिसको क्या किया 10% प्रॉफिट, मतलब 30,000 का 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना 3,000। तो हमने उस एसेट को सोल्ड कितने में किया रहेगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दी है 30,000, 10% प्रॉफिट में उसको क्या किया सोल्ड किया, तो उसकी जो सेल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 30,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 33,000। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एसेट है, उसकी वैल्यू है 30,000, जो आपने क्या कर दी सेल कर दी। कितने में सेल किया आपने उसको 33,000 में, तो आपको 3,000 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो ये इसका जो इफेक्ट है, अब देखो इसका इफेक्ट कैसे जाता है। सबसे पहले जो आपकी इन्वेस्टमेंट को आपने सोल्ड किया उसकी बुक वैल्यू है 30,000, तो आप सबसे पहले क्या करोगे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू को आप इन्वेस्टमेंट से क्या करोगे माइनस करोगे। तो यहां पे लिखोगे आप लेस सोल्ड। अब आप बोलोगे सर सोल्ड किया उसको 33,000 में, तो यहाँ पे 33 माइनस करेंगे नहीं होगा, यहाँ पे आप सिर्फ उसकी बुक वैल्यू को क्या करोगे माइनस करोगे। क्या करोगे सिर्फ बुक वैल्यू को माइनस करोगे। तो जो इन्वेस्टमेंट सेल किया उसकी बुक वैल्यू है 30,000, उसको आपने सेल किया, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे 30,000। तो 30,000 में से 30,000 माइनस हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा 0। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट को आपने जो बेचा उस पे आपको जो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ 10% प्रॉफिट आपने उस पे कमाया, और वो प्रॉफिट कितना हुआ 3,000 हुआ। कितना हुआ 3,000 हुआ। तो ये जो आपका 3,000 है वो आपका 3,000 है, ये आपका क्या है प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट आप क्या करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। कौन से साइड में डेबिट साइड में। अगर आपको प्रॉफिट होता है, अगर आपको क्या होता है प्रॉफिट होता है, तो क्या करोगे आपको क्या करना है उसको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। वो अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट होता है, कभी यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे लॉस हुआ तो आप क्या करने वाले उसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में करोगे। तो अब यहाँ पे जो 3,000 आपका प्रॉफिट हुआ, जो 3,000 आपका क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को आप क्या करोगे रिकॉर्ड करने वाले हो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्योंकि आपको जब इनकम होती है, आपने देखो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जब बनाया था तो मैंने आपने क्या पढ़ा था, इस साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, और इस साइड में आप क्या करते हो इनकम्स और गेन्स को क्या करते हो रिकॉर्ड करते हो। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट आपको क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको आपको रिकॉर्ड करना है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना हुआ आपको प्रॉफिट 3,000 का। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको 3,000 का। तो देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 30,000, जिसको हमने माइनस किया 30,000 बाहर हो गया 0। उसके बाद 3,000 आपका प्रॉफिट हुआ था, वो 3,000 आपने अमाउंट का जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में सॉरी क्रेडिट साइड में दे दिया। उसके बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट को सेल किया, तो सेल कितने में किया आपने उसको 33,000 में। तो आपको सेल करने पे जो कैश मिलेगा या जो अमाउंट मिलेगा आपको वो कितना मिलने वाला है 30,000 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है आपको यहाँ पे 30,000 मिलने वाला है। तो ये जो 30,000 आपको मिलने वाला है, इसका इफेक्ट जाएगा आपका बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट को 33,000 में क्या किया सोल्ड किया। तो ये हो गया आपका 3 इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट 30,000 की थी, 10% प्रॉफिट पे उसको आपने सेल किया, तो 30,000 की चीज को 3,000 को प्रॉफिट कमा के आपने उसको 33,000 में बेचा। तो सबसे पहले 30,000 की इन्वेस्टमेंट आपका इफेक्ट हो गया। 3,000 आपका जो प्रॉफिट हुआ उसको आपने क्रेडिट साइड में लिखा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के, और जो टोटल आपको रियलाइज हुआ कैश आपको मिलेगा बेचने में, वो आप लिखोगे आपके बैंक अकाउंट में। जब भी कैश मिलता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, और जब भी
कैश हम किसी को पेमेंट करते हैं तो उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। और अगर हम लोग इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, अगर इसकी हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या होगी जर्नल एंट्री, देखो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, आपने क्या किया सोल्ड कर दिया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक में आ जाएगा आपका 33,000, इन्वेस्टमेंट में आएगा आपका 30,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा आपका 3,000। ये मैंने करके दिया इसलिए क्योंकि अगर आपको जर्नल एंट्री भी पूछ लिया तो आप उसको कर सकते हैं, और जो जर्नल एंट्री वाला पार्ट है उसको मैं क्या करने वाला हूँ बाद में कवर करने वाला हूँ, सो उसके लिए ठीक है। उसके बाद अगले एडजस्टमेंट लोन वेयर पेड ऑफ, आगे क्या बोला है लोन वेयर पेड ऑफ। आप क्या करने वाले हो लोन पेमेंट करना है। लोन कितना देखो, लोन कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे बैंक लोन दिया है 8,000, बैंक लोन 8,000 दिया है तो आप इसको क्या करने वाले हो पेमेंट करने वाले हो। तो टोटल पेमेंट कर दोगे तो फिर आपका जो बैंक लोन है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा जीरो, मतलब आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, आप बैंक को क्या करो लोन पूरा का पूरा वापस कर दोगे, तो आप उसको 8,000 रुपए क्या करने वाले हो पेड करने वाले हो, जहां पे हम लोग रीपेड लिख सकते हैं या पेड लिख सकते हैं, ठीक है। सो 8,000 पेड कर दिया तो आपका जो लोन है वो कितना बचा जीरो बचा। तो और 8,000 अगर आप पेड करोगे तो आप देखो आपके पास में जो भी पैसा है, मैंने अभी भी बताया था कि जब भी हम पेमेंट रिसीव्ड करते हैं, जब भी हमें कोई पेमेंट रिसीव्ड होती है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं किसी को तो उसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। तो बैंक के क्रेडिट साइड में मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा बाय बैंक लोन, क्या रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पे बाय बैंक लोन। कितना लोन था 8,000, तो मैं यहां लिखूंगा 8,000। चलो ये हो गया बैंक लोन रीपेड। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, लैंड एंड बिल्डिंग वेयर डेप्रिशिएट बाय 800 एंड फर्नीचर बाय 1100। तो सबसे पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करते हैं 800 रुपए से। देखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, नीचे एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग जो दिया है वो एक्चुअली लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, वो है प्लांट एंड मशीनरी। क्या दिया है वो प्लांट एंड मशीनरी। प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, देखो आप ऊपर प्लांट एंड मशीनरी दिया 58,000 और बैलेंस शीट में देखो लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ ही नहीं है। तो आप इसको करेक्शन कर लो, जो लैंड एंड बिल्डिंग दिया उसको करेक्ट कर लो, क्या प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे देखो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है 55,800। एक्चुअली ये है वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक दिया है, इसके लिए थोड़ा सा मैंने उसको बाहर लिख दिया था क्योंकि एडजस्टमेंट था लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में है ही नहीं। तो इसको मैं काम करता हूँ 55,800 को इनर कॉलम में लिख देता हूँ और नीचे एडजस्टमेंट को मैं सॉल्व करता हूँ लेस डेप्रीशिएशन। लेस डेप्रीशिएशन, इसमें कितना डेप्रीशिएशन बोला है 800 रुपए बोला है। देखो वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है इसके लिए। तो 55,000 में से 800 अगर मैं माइनस करूंगा 55,800 में से तो 55,000 यहाँ पे क्या होगा बैलेंस बचेगा। चलो इसके बाद आगे, तो ये जो लैंड प्लांट एंड मशीनरी है उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो इसका जो सेकंड इफेक्ट है डेप्रिसिएशन का कहा जाएगा डेबिट साइड में जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी 800, और उसी के बाद में और एडजस्टमेंट दिया था फर्नीचर 1100 रुपए। देखो फर्नीचर यहां पे लिखा हुआ है तो उसमें से क्या करेंगे लेस
डेप्रीशिएशन 1100। तो 16,000 में से 1100 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 14,900। कितना बचेगा? 14,900। 100 प्लस क्या तो 15 हो गया, 15 प्लस 1 16 हो गया। उसके बाद इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? डेप्रिसिएशन है, एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। सेम जाएगा डेबिट साइड में टू फर्नीचर 1100। एक्चुअली क्या है ना, न्यू बुक प्रिंट की है तो थोड़ा इसके अंदर में बहुत ज्यादा कहीं पे मिस्टेक है, तो उसको थोड़ा करेक्शन करते चलो। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी दिया था, एडजस्टमेंट में बोला था लैंड एंड बिल्डिंग, और जबकि लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ नहीं है और प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ था। तो ठीक है, आगे चलते हैं अगले एडजस्टमेंट की तरफ। ये होगी हमारी पांचवी एडजस्टमेंट। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 6, goodwill of the firm was valued rupees 15,000. It was to be raised in the books of account. अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे गुडविल अकाउंट प्रिपेयर किया है। गुडविल का रीवैल्यूएशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रीवैल्यूएशन दिया हुआ है। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ से गुडविल को कैंसिल कर देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ उसको एकदम से। तो यहाँ पे गुडविल मैं एसेट्स में लिख दूंगा गुडविल 10,000। ओके, 10,000। तो गुडविल का देखो रिवैल्यूएशन दिया हुआ है नीचे, गुडविल वाज वैल्यूड रुपीस 15,000। वैल्यूड रुपीस 15,000 का मतलब कि यहाँ पे आप आउटर कॉलम में लिखोगे 15,000। आगे क्वेश्चन में राइट ऑफ करने के लिए बोला नहीं है, आगे क्वेश्चन में राइट ऑफ करने के लिए बोला नहीं है, इसलिए गुडविल जो है 10,000 आपका बैलेंस शीट में दिया है, जिसको पहले मैंने गुडविल अकाउंट में लिख दिया था, वहां पे उसको मैंने कैंसिल कर दिया। एक्चुअली मैं यहाँ पे भी इफेक्ट दे सकता हूँ, वहां दूंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा यहाँ दे देंगे तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। सो गुडविल है 10,000, बाहर आ गया 15,000 क्योंकि एडजस्टमेंट में गुडविल का रिवैल्यूएशन दिया था कितना? 15,000, बाहर लिखा 15। 10 प्लस 5 हो जाता है 15। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 5,000 क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? मुझे ऐड करना है। और देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखो गुडविल इट वाज बी रेज्ड इन द बुक्स। इसको क्या करना है? बुक में रेज करना है। मतलब इस क्वेश्चन में 15,000 रुपए गुडविल रेज करना नहीं है, क्योंकि गुडविल 15,000 टोटल दिया हुआ है, जिसमें ऑलरेडी 10,000 दिया हुआ था। 5,000 ही सिर्फ क्या करना है? रेज करना है। इसका मतलब यहां पे आ जाएगा गुडविल रेज्ड। अब गुडविल रेज की अगर हम लोग एंट्री पास करें तो गुडविल को रेज करने की एंट्री क्या हो जाती है? तो यहाँ पे जो गुडविल रेज होगा, ये इसकी जो एंट्री पास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? देखो गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब ये शेयर ऑफ डेथ वाला पार्टनर का गुडविल नहीं है, ये पूरे फर्म का गुडविल है। ये 5,000 जो गुडविल है वो किसका है? पूरे फर्म का है। इसलिए यहां पे तीनों पार्टनर्स का अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट करना है। टू अनीता कैपिटल, टू सुनीता कैपिटल, टू लास्ट में है कविता कैपिटल। सो गुडविल टोटल है 5,000, जो आपको क्या करना है? रेज करना है। यहाँ पे भी 5,000 आने वाला है, 15,000 आने वाला नहीं है, क्योंकि 10,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। जितना चेंज हुआ सिर्फ उतना ही रेज करना है। अब ये क्या करना है? तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिनका रेशियो दिया है 2 to 1। सो 5,000 into 2/5, 5,000 into 2/5, 5,000 into 1/5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1,000 into 2 is equal to 2,000। सेम इसका आएगा 2,000 और इसका आ जाएगा 1,000। तो आ गया टोटल 5,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,000, 2,000 एंड 1,000। एक्चुअली ये इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए कि किस तरीके से इसका जर्नल एंट्री होगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको किया हुआ है। तो यहाँ तो हो गया इसका इफेक्ट। एक दूसरा इफेक्ट, मतलब इसका इफेक्ट गुडविल में तो हो गया, ये वाला इफेक्ट तो इसका
हो गया। अभी हमको जो इफेक्ट देना है वो कौन सा देना है, ये वाला इफेक्ट देना है। इसका इफेक्ट आ जाएगा कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा और वहां पे हम क्या लिखेंगे, बाय गुडविल। एंड गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट किया 2000 एंड 1000। हाँ, अगर ये सिर्फ एक्सटेंड टू द रिटायरिंग या डेथ वाले पार्टनर का होता तो यहाँ पे सिर्फ डेथ पार्टनर आता, लेकिन ये पूरे फर्म का है, इसके लिए यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का नाम आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं अगली एडजस्टमेंट की तरफ। अगली एडजस्टमेंट है नंबर 7। कविता वाज इंटाइटल्ड टू गेट her share in the profit up to the date of her death. Profit for 2019-20 was estimated at 10,000. अब यहाँ पे जो हमारा साल चल रहा है देखो 2019-20 चल रहा है, और क्या चल रहा है हमारा 1920, और 1920 का जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है पूरे साल का वो कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10,000। Estimated profit for 2019 and 20। इनका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है 2019 और 20 का वो कितना दिया हुआ है, देखो आपको क्वेश्चन में 10,000 दिया हुआ है। अब ये जो देखो 10,000 है, 10,000 सबसे पहले ये क्या है, पूरे साल का है, प्लस ये ऑल पार्टनर्स का है। इसका है ऑल पार्टनर्स का। हमको क्या करना है इसके अंदर में, शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। डेथ पार्टनर कौन है, कविता। शेयर ऑफ कविता इज इक्वल टू 10,000 इनटू, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, उसका शेयर कितना आएगा, 10,000 में इसका शेयर कितना आएगा, देखो इसका शेयर कितना आएगा 1/5 इनटू, ये कितने साल का है, 1 साल का है, तो हमको कितना चाहिए, 3 महीने का। तो देखो हम कभी प्रिपेयर कर रहे हैं जुलाई में, और आपको जो बैलेंस शीट दिया है क्वेश्चन में वो कब का दिया है, मार्च का। कब का दिया है, 31 मार्च टू 1 जुलाई। कितना महीना होता है आपको, 3 मंथ्स होता है, तो यहाँ पे आएगा 3/12। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये आ गया 2000। ओके, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ 4 है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 2 0। देखो नीचे 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ पे आ गया 500 इंटू 1 इंटू 1 500, तो इसका जो आंसर आ गया वो आपका आ गया कितना, 500। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एस्टिमेटेड जो हमने कैलकुलेट किया कविता का 3 महीने का, वो कितना आ गया 500, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो इसका इफेक्ट आएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो आप किसको देने वाले हो, कविता को, जिसकी डेथ हुई है। ओके, उसके बाद अगला इसका इफेक्ट दूसरा कहां पे जाने वाला है, आपका एसेट्स में जाने वाला है, तो उसको इफेक्ट एसेट्स में देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अमाउंट 500। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं अगली एडजस्टमेंट की तरफ, दैट इज लास्ट एडजस्टमेंट 8 नंबर। द अमाउंट ड्यू टू कविता एग्जीक्यूटर्स वाज पेड बाय एनईएफटी। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अंदर में जो भी डेथ वाले पार्टनर का अकाउंट का बैलेंस आता था, उस बैलेंस को हम क्या करते थे, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, जो भी कविता का डेथ के बाद का जो प्रॉफिट आएगा 3 महीने का, जो भी उसका कैपिटल बैलेंस बचेगा, उसको आपको क्या करना है, उसके एग्जीक्यूटर को एनईएफटी के थ्रू क्या करना है, पेमेंट करना है। क्या करना है, एनईएफटी के थ्रू पेमेंट करना है। अब ये एडजस्टमेंट हम कब सॉल्व करने वाले हैं, जब हम कविता अकाउंट का
का बैलेंस निकालेंगे उस टाइम पे इसका क्या करेंगे, इफेक्ट देंगे। उसके पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं और इसके अंदर में हम बैंक अकाउंट को कैपिटल बैलेंस आने के बाद, कविता का कैपिटल बैलेंस आने के बाद कैश अकाउंट को क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, टैली करेंगे, क्योंकि इसका क्या करना है, पेमेंट करना है। तो उसका इफेक्ट कहां जाने वाला है, यहां जाने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आएगा 3800 सॉरी 1100 प्लस 9 2800 सही है। 1100 और 900 कितना हो गया, 2000, 2000 और ये 800 कितना हो गया, 2800 सही है। उसके बाद यहाँ 3000 और 800, 3800 ज्यादा कौन सा, देखो 3800 ज्यादा है, यहाँ लिखेंगे हम लोग 3800, यहाँ भी लिखेंगे 3800। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। इस साइड में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसको जाने वाला है, टू कैपिटल अकाउंट्स, जिसके अंदर में है अनीता, सुनीता एंड कविता, जिसका जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 1000 0001 कितना आ रहा है डिफरेंस, 1000। तो ये 1000 यहां आ जाएगा और ये 1000 क्या हो जाएगा, इंटू 2/5, 1000 इंटू 2/5, 1000 इंटू 1/5। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5 1 जा 5 2 जा 20 मतलब 400, इसका भी आएगा 400 और इसका कितना आने वाला है 200। 400 400 और 200 कितना हो गया 1000। तो इसका आ जाएगा 400, इसको आ जाएगा 400, इसको आ जाएगा 200। अब क्या करना है, इसका इफेक्ट कहां देना है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको आया था 400, इसको आया था 400, इसको मिलेगा 200। अब क्या करना है, अब हम आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 8 पे। एडजस्टमेंट नंबर 8 में क्या बोला था, कविता का जो बैलेंस आएगा उसको क्या करना है, एनईएफटी के थ्रू उसके एग्जीक्यूटर को, उसके नॉमिनी को क्या करना है, पेड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कविता का अकाउंट क्लोज करते हैं। अब देखो यहाँ पे डेबिट साइड में कोई आइटम नहीं आया किसी का भी, तो ठीक है, इजी हो जाएगा हमारे लिए। 20000 प्लस 1000 21000, 21000 प्लस 500 21500 प्लस 2 21700। तो आ गया 21700। तो यहाँ पे जो कविता का बैलेंस आएगा वो आएगा 21700 और इस बैलेंस को हम क्या करने वाले हैं, टू एग्जीक्यूटर। तो क्या करेंगे, पेड बाय एनईएफटी, एनईएफटी राइट है। एनईएफटी के थ्रू हमको पेड करने बोला था, तो ये हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूटर को एनईएफटी के थ्रू क्या करेंगे, पेड करेंगे। किसको, कविता के एग्जीक्यूटर को। ठीक हो गया, कविता का अकाउंट कंप्लीट। जिसका सेकेंड इफेक्ट आपको देना है कहां पे, बैंक अकाउंट में। जिसका सेकेंड इफेक्ट कहां देना है आपको, बैंक अकाउंट में। अब इसका सेकेंड इफेक्ट आज लायबिलिटीज पे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। इसका इफेक्ट कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में, और वो भी कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कवितास एग्जीक्यूटर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय कवितास एग्जीक्यूटर। बैलेंस आएगा 21700, तो उसको 21700 क्या कर देंगे, पेड कर देंगे। देन उसके बाद अब है अनीता और सुनीता, इनका टोटल करते हैं। 40 प्लस 2 42, 42400, 42400
तो यहाँ पे आ जाएगा 42,400, राइट है ना। 40 प्लस 2 42 प्लस 400 42,400, इसका कुछ नहीं आने वाला है, तो चलो इसका एक बैलेंस आ गया। सेम है 40 प्लस 2 एंड 400 42,400, यहाँ जाएगा 42,400, ये आ गया इनका बैलेंस, दैट इज टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ये जो कैरी डाउन आ गया इसको हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज में ले लेंगे। कैपिटल अकाउंट्स अनीता एंड सुनीता। अनीता का है 42,400, सेम है 42,400, 448,224 84800, 448 224 448 84800। तो ये हो गया लायबिलिटीज है। अब उसके बाद में एक अकाउंट बचा हुआ है, दैट इज बैंक अकाउंट। पहले बैंक अकाउंट को टैली कर लेते फटाफट। 33,200 है, तो इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 33,200। ओके 200 3 प्लस 8 11 आ गया 1, कैरी किया 1। ओके उसके बाद में आ गया 41,200 और यहाँ पे आ गया 700 एंड 9 एंड 2, कितना आ गया 29,700, कितना आ गया। सो 41,200 ज्यादा है 27,900 से, तो माइनस कर देंगे 29,700, 20 12 में से क्या 7, 12 में से क्या 7, तो कितना बचेगा 5, ऊपर दिया था नीचे कैरी किया, तो यहाँ पे है कितना 1 में से 10 जाएगा नहीं, तो क्या हो गया और जो 11 में से 10 गया तो कितना बचेगा 1। उसके बाद ऊपर लिया था नीचे दे दिया, कितना बचेगा 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1। ये आ गया आपका आंसर 11,500, कितना आ गया 11,500। ये आ गया आपका बैंक 11,500। ये आपका आ गया यहाँ पे बैलेंस 41,200 बैलेंस आ जाएगा आपका 11,500 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्पेस थोड़ी सी कम है, इसके लिए आप लोग थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आपको सीखना है। ओके उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। बैलेंस शीट कंप्लीट करना सबसे पहले 84,800 प्लस 30 प्लस 2 32 और ये 900 32,900, ठीक है। चलो 0 0 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17, कैरी किया 1 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, कैरी किया 4 प्लस 7 कैरी करने की जरूरत नहीं है। 8 प्लस 3 11, कितना आ गया 1,17,700। इधर है 55,000 14,900 20,800 15,000 11,500 प्लस 500 12,000। चलो 0 0 8 प्लस 9 प्लस 8 17, कैरी किया 1 2 प्लस 1 3 प्लस 5 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 5 17, इधर आ गया 7, कैरी किया कितना 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 6 प्लस 5 11। अगेन सर 1,17,700। ये आ गया आपका आंसर 1,17,700। ये हो गया आपका
बैलेंस शीट टैली। ओके, सो तो ये था आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, ये आपका सम था कंप्लीट हो गया।